अहमदाबाद में करीब 457 और सूरत में 120 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है। ये जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जो रह रहे हैं, ये अमूमन क्या देखा गया है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं? यहाँ तो ज़्यादा पाया गया है कि ये लोग जो बंगार वगैरह है या फिर लेडीज़ काफ़ी प्रोस्टिट्यूशन में भी हैं और चोरी चकारी में भी हैं, तो उसमें ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। 800-900 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें इनकी बीवी और बच्चे भी शामिल हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये जो बांग्लादेशी हैं, करीब 457 की इनकी संख्या बताई जा रही है। अहमदाबाद में गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशियों पर अब तक का सबसे बड़ा जो इलीगल बांग्लादेशियों के खिलाफ ऑपरेशन है, उसमें करीब 500 के आसपास इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं उनको आज डिटेन किया गया अहमदाबाद क्राइम ब्रांच द्वारा। इससे पहले भी ये ऑपरेशंस चल रहा है पिछले कई महीनों से। ये जो बांग्लादेशी आज डिटेन किए गए हैं, ये कब से रह रहे थे, क्या इनके बारे में जानकारी मिली थी आप लोगों मैं बताना चाहूँगा कि अप्रैल 2024 से अब तक एचएम साहब की एक सूचना थी और डीजीपी सर और सीपी साहब की कि जो गैर कायदे सर यहाँ पे लोग आके रह रहे हैं उनको डिपोर्ट किया जाए, उनके विरुद्ध कायदे सर कार्रवाई की जाए। तो क्राइम ब्रांच ने 2 एफआईआर पिछले 1 साल में रजिस्टर्ड की थी। उसमें 127 जितने बांग्लादेशी जो गैर कायदे सर घुसनखोरी करके भारत में आए थे और अहमदाबाद में रह रहे थे उनको पकड़ा था। उसमें से टोटल 77 जितने को वापस डिपोर्ट बांग्लादेश में कर दिया और पहली बार बांग्लादेश अथॉरिटीज़ ने माना कि वो उन्हीं के सिटीजन्स हैं। बाकी 50 का ऑर्डर अभी आना बाकी है और उन्हीं के इनपुट्स के आधार पे जब हमने पाया कि ये संख्या 127 से बहुत ज़्यादा है, तो हम जब सारे इनपुट्स को एक साथ इकट्ठा किया और फिर एचएम साहब की सूचना से डीजीपी सर और सीपी सर के मार्गदर्शन में पूरी अहमदाबाद सिटी पुलिस जोन 6 थे, उसमें क्राइम ब्रांच थी, एसओजी थी, ईओडब्ल्यू थी, तो और बाकी हेडक्वार्टर की पुलिस ने कल रात से और आज सुबह से कॉम्बिंग शुरू की थी और इस टोटल कॉम्बिंग में 457 जितने पुरुष जो गैर कायदे सर घुसनखोरी किए हैं वो पकड़ने में सफलता हासिल की। ये जो बांग्लादेशी माइग्रेंट्स हैं जो रह रहे हैं, ये अमूमन क्या देखा गया है, किस प्रकार की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं? आप लोग के इन्वेस्टिगेशन में यहाँ तो ज़्यादा पाया गया है कि ये लोग जो बंगार वगैरह है या फिर लेडीज़ काफ़ी प्रोस्टिट्यूशन में भी हैं और चोरी चकारी में भी हैं, तो उसमें ये लोग ज़्यादा पाए जाते हैं। और जो ऑपरेशन कल किया गया है उसकी थोड़ी सी डिटेल्स आप अगर शेयर कर पाएँ, किस तरह से इनको राउंड ऑफ किया गया? क्योंकि हमने देखा चंदोला का जो एरिया है उसकी टोपोग्राफी है काफ़ी डिफ़िकल्ट। जैसा मैंने बताया कि काफ़ी बड़ी संख्या बल सीपी साहब और डीजी सर ने दी है और पहले हमने पूरे एरिया को कॉर्डन किया, फिर ड्रोन की मदद से और काफ़ी संख्या में लेडी पुलिस को भी हम अंदर लेके गए उस एरिया में और हमने वीडियोग्राफी भी की और बॉडी वॉर्न कैमरास भी थे हमारे साथ। तो ऐसा नहीं था कि हम जो लेडी आ रही थी तो लेडी पुलिस ने बात की कि ये चेकिंग है, आपके हस्बैंड वगैरह कहाँ हैं, अगर सो रहे थे तो उनको उठाया और बड़े शांति से उनके आईडीज़ वगैरह के साथ यहाँ लेके आए हैं। अभी यहाँ से हम क्राइम ब्रांच जा रहे हैं, वहाँ पे इनकी डिटेल पूछताछ होगी। इस तरह से इतने बड़े वॉल्यूम में पकड़े जाना, ये हम चर्चाएं तो सुनते रहते हैं, लेकिन क्या एस्टिमेट आ रहा है, मतलब चंदोला में कितना इलीगल इन्फिल्ट्रेशन अब तक हो चुका हो? जैसे कि पिछले 2 साल से अभियान चल रहा था, 127 लोगों को पकड़ा, उसके बावजूद मैं मानता हूँ काफ़ी लोग तो उसके बाद यहाँ से निकल गए और अलग अलग राज्य में चले गए, पर एक एस्टिमेशन था कि भाई 1000 से ज़्यादा अभी भी रह रहे हैं। अभी हमने मेल्स को लाए हैं, अगर वो एस्टेब्लिश होता है कि वो बांग्लादेशी है तो उसकी वाइफ वगैरह बच्चे हैं, तो कुल मिला के 1000 के आसपास तो हो जाएंगे। और अगर आप देखा जाए तो जहाँ इनका एरिया है, इलीगल एनक्रोचमेंट इन्होंने वाटर बॉडी पे की हुई है चंडोला लेक पे और 2500 जितने इनके झोपड़े हैं
तो वो भी आगे हम कार्रवाई करेंगे कि इलीगल एनक्रोचमेंट है तो सीपी सर कॉरपोरेशन को लिखेंगे और कॉरपोरेशन मेरे को उम्मीद है कि उस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी करेगा। अब तक 127 तो डिपोर्ट किए जा चुके हैं और इन 70 डिपोर्ट किए हैं, 50 हमारे जॉइंट इंटरोगेशन सेंटर में और ये 457 उसके अलावा। इनके भी डिपोर्टेशन की कार्रवाई? हाँ, इनके जैसे ही एस्टेब्लिश हो जाएगा बांग्लादेश से हैं, बांग्लादेश आइडेंटिटी मिल जाएगी तो इनके विरुद्ध में भी डिपोर्टेशन। गुजरात में गैर कानूनी रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ अब तक के सबसे बड़े अभियान में अहमदाबाद में करीब 457 और सूरत में 120 से ज़्यादा इलीगल बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया है। ये पिछले काफ़ी समय से यहाँ पे इलीगली रह रहे थे। अहमदाबाद का चंदोला तालाब जो है वो एक तरह से इन बांग्लादेशियों का, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, इनका एक बड़ा सेंटर बनता जा रहा था। पिछले कई वर्षों से चंदोला तालाब जो है वहाँ पे इस प्रकार से इलीगली जो है सरकारी ज़मीन उसको एनक्रोच करके ये बांग्लादेशी गैर कानूनी रूप से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ आ रहे थे और चंदोला में रह करके कई प्रकार की इलीगल एक्टिविटीज़ में भी ये इन्वॉल्व थे। पिछले करीब 1 साल से एक अभियान जो है वो यहाँ पे अहमदाबाद में चलाया गया, जिसमें पिछले 6 महीने पहले करीब 127 बांग्लादेशियों को डिटेन किया गया और उसके बाद आज ये जो है अब तक की सबसे बड़ी स्ट्राइक में ये कह सकते हैं इनके खिलाफ जो है करीब 457 लोगों को अभी डिटेन किया गया है। कुल मिलाकर के करीब जो डिटेल्स आ रही हैं 800-900 से ज़्यादा लोग हैं, जिसमें इनकी बीवी और बच्चे भी शामिल हैं। और यहाँ मैं आपको बता दूं कि आप देखिए कितनी बड़ी संख्या में ये जो बांग्लादेशी हैं, करीब 457 की इनकी संख्या बताई जा रही है, जिन्हें इस वक्त डिटेन करके क्राइम ब्रांच की कचहरी में ले जाया जा रहा है और वहाँ से इन्हें डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा और उसके बाद इनकी डिपोर्टेशन की कार्रवाई जो है वो शुरू की जाएगी। यहाँ आप देखिए कि ये लोग कल बताया गया है कि शुक्रवार को देर शाम से जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन किया गया है चंदोला में और इन्हें बाकायदा अहमदाबाद पुलिस फोर्स ने घेर करके पकड़ा और अब इन्हें जो है लेकर के क्राइम ब्रांच के दफ्तर में ले जाया जा रहा है। पिछले करीब 20-25 सालों से चंदोला तालाब जो है वो एक बड़ा सेंटर बन गया है। ये इलीगल जो इमिग्रेंट्स हैं बांग्लादेशी वो वहाँ आकर के बस जाते हैं और उसके बाद ये भी देखा गया है कि बहुत सारा लोकल सपोर्ट उन्हें मिलता है, जिसकी वजह से ये इलीगल दस्तावेज़ जो हैं वो भी एक्वायर कर लेते हैं और उसके बेसिस पे अपनी जो भारतीय आइडेंटिटी है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनको जो इनके खिलाफ़ कार्रवाई करवाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि गुजरात पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई में न सिर्फ अहमदाबाद बल्कि सूरत में भी करीब 120 इस तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट हैं बांग्लादेशी उनको डिटेन किया गया है और एक तरह से जो काफ़ी समय से मांग भी चल रही थी कि चंदोला तालाब जो है उसको एनक्रोचमेंट से मुक्त करवाया जाए और जो पूरा का पूरा जो सरकारी ज़मीन है उसको रीडेवलप किया जाए। अब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो वो प्रोसेस है उसको इनिशिएट किया गया है और उसका परिणाम हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इलीगल बांग्लादेशी इमिग्रेंट हैं, यहाँ आप देखिए बड़ी संख्या में ये जो बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको यहाँ पे आज डिटेन करके इनके खिलाफ डिपोर्टेशन की कार्रवाई जो है अब उसको इनिशिएट किया जा रहा है। कैमरामैन अमित राठौड़ के साथ निर्णय कपूर, इंडिया टीवी, अहमदाबाद।